नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीस्केप पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल को दहला देने वाली खौफनाक कहानी, टोल नंबर 13। रात के 1 बजे जंगल के बीचों बीच बने हाईवे में अमर फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को दौड़ा रहा था। उसको रफ्तार बहुत पसंद थी। वैसे भी आज पूर्णमासी होने के कारण सड़क भी रोशनी से नहाई हुई थी और हाईवे होने के कारण सड़क भी खाली थी। पर आज गाड़ी तेज चलाने का कारण कुछ और था। देखिए, आप टेंशन ना लीजिए, मैं हर हाल में कल सुबह मीटिंग शुरू होने से पहले वहां पहुंच जाऊंगा। आप बस मेरा भरोसा। तभी अचानक से अमर को गाड़ी का ब्रेक मारना पड़ा। शायद उसकी गाड़ी के सामने कोई आ गया था। अमर गुस्से से बोला, अरे दिखाई नहीं देता है क्या? मेरी ही गाड़ी मिली है क्या मरने के लिए? पर अचानक बोलते बोलते अमर एकदम से मंत्रमुग्ध सा हो गया। उसकी गाड़ी के सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, जिसकी आंखों को देखकर अमर सम्मोहित सा होने लगा था। उसकी खूबसूरती ने अमर के दिल में हलचल पैदा कर दी थी। इससे पहले कि अमर इस सम्मोहन से बाहर निकल पाता, वो लड़की कार के पास आकर अमर से बोली, जी, मेरी कार बीच रास्ते में खराब हो गई है और यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे शहर तक लिफ्ट दे देंगे? अमर एकदम सम्मोहित अवस्था में बोला, जी बिल्कुल, आइए बैठिए। वो लड़की अमर के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। वैसे तो अमर खुद को बहुत ही शांत और गंभीर दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से वो बहुत ही खुश था। हे, तुम्हारा नाम क्या है? अमर ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। जी, मेरा नाम निकिता है। वाओ, नाइस नेम। मेरा नाम अमर है। अमर उस लड़की पर पूरी तरह से लट्टू हो चुका था, यहाँ तक कि वो अपनी सुबह वाली बिजनेस मीटिंग तक को भूल गया था। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ही अमर को एक बार फिर से ब्रेक लगाना पड़ गया। अरे, ये कैसा जाम है? सड़क के बीचों बीच एक अजीब सा जाम लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि लोग अपनी गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी करके कहीं चले गए हों। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था कि तभी अमर की नजर बाईं तरफ लगे एक साइन बोर्ड पर पड़ी। ये क्या, जंगल में टोल रोड? अमर ने तुरंत गाड़ी का रुख जंगल की तरफ मोड़ दिया। अमर बिना कुछ सोचे समझे जंगल के अंदर चला जा रहा था। काफी दूर तक जाने के बाद उसको एक चेक पोस्ट जैसा कुछ नजर आया। चेक पोस्ट के पास पहुंचने पर उसने रोड के दूसरी तरफ लगा हुआ एक बोर्ड देखा, जिस पर लिखा हुआ था टोल नंबर 13। टोल के पास पहुंचकर अमर ने देखा कि वहां लबादा पहने हुए एक अजीब सा बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है। वो बूढ़ा आदमी अमर के पास आकर अजीब तरह से बोला, टोल नंबर 13 में आपका स्वागत है। अमर को थोड़ा अजीब सा लगा, फिर भी उसने पूछा, कितना टोल देना होगा? वो बूढ़ा आदमी अजीब तरह से बोला, टोल आपसे बाद में ले लिया जाएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। अमर बिना कुछ सोचे समझे उस टोल रोड पर चल दिया। वो अपनी आदत के अनुसार काफी तेज गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस लड़की निकिता पर ही था कि तभी अचानक गाड़ी के सामने कोई आ गया। अमर ने हड़बड़ी में ब्रेक लगाया, लेकिन वो उस एक्सीडेंट को नहीं रोक पाया। ये देखकर निकिता घबराकर बोली, ये क्या कर दिया आपने? ध्यान किधर है आपका? मेरी कोई गलती नहीं है, पता नहीं कब अचानक से ये गाड़ी के सामने आ गया। अमर घबराकर बोला। इस पर निकिता ने अमर से कहा, अब देख क्या रहे हैं आप? जाकर देखिए कि वो जिंदा है क्या। अरे अब कौन इन सब चक्करों में पड़े? आस पास कोई दिख भी नहीं रहा है। चुपके से निकल लेते हैं यहाँ से। अरे कैसे इंसान हैं आप? किसी को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देंगे क्या? निकिता को गुस्से में देखकर अमर को लगा कि कहीं निकिता की नजर में उसकी इमेज ना खराब हो जाए, इसलिए मजबूरी में उसको बाहर जाना ही पड़ा। अरे यार, ये लड़की के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है। अमर ने बाहर निकलकर देखा तो उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की सड़क पर गिरी हुई थी। अमर ने उस लड़की की हालत जानने के लिए उसको अपनी ओर पलटा और अगले ही पल अमर की आंखों में दहशत नजर आने लगी, क्योंकि वो लड़की निकिता थी। अमर ने घबराकर तुरंत अपनी कार की तरफ देखा तो उसको फिर से झटका लगा, क्योंकि कार में निकिता नहीं थी। अमर तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ भागा। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करी, पर जैसे ही उसने सामने देखा उसके होश उड़ गए, क्योंकि थोड़ी देर पहले अमर को जो निकिता खूबसूरत और मासूम लग रही थी, वो अब एक डरावने रूप में अमर के सामने थी। अमर ने घबराहट में गाड़ी तेजी से निकिता की ओर दौड़ा दी।
अमर जल्दी से जल्दी इस टोल रोड से बाहर निकलना चाहता था। वो तेजी से गाड़ी चला रहा था कि तभी एक सर्द आवाज गूंजी। आज भी भाग रहे हो उस दिन की तरह? ये आवाज सुनकर अमर के पूरे शरीर में डर की एक लहर सी दौड़ गई। उसने डरते हुए आवाज की तरफ अपनी नजर घुमाई और अगले ही पल वो डर से कांप उठा, क्योंकि उसके बगल वाली सीट पर निकिता बैठी हुई थी। कुछ याद आया अमर? आज से 2 साल पहले भी तुम ऐसे ही भाग गए थे, मुझे मरता छोड़कर। तुम चाहते तो मुझे बचा भी सकते थे। अमर को अब जैसे सब कुछ याद आ गया था। वो रोते हुए बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं उस समय नशे में था। अब बहुत देर हो चुकी है। ये टोल नंबर 13 है। यहाँ माफी नहीं, कर्मों का फल मिलता है। अचानक से कई भयानक से दिखने वाले प्राणियों ने जंगल से निकलकर कार पर हमला कर दिया। उनसे बचने के लिए अमर पूरी रफ्तार से कार भगाने लगा। उसको समझ में आ चुका था कि टोल नंबर 13 दरअसल आत्माओं की दुनिया में जाने का रास्ता है। अचानक एक विशालकाय दानव सड़क के बीचों बीच आ गया। अमर ने ब्रेक लगाने की कोशिश करी, लेकिन गाड़ी की रफ्तार अपने आप बढ़ने लगी और आंख खुलने पर अमर ने निकिता को गाड़ी के बाहर खड़ा देखा। अब वो सामान्य और पहले की तरह सुंदर लग रही थी। तुमसे टोल ले लिया गया है। ये बोलकर निकिता गायब हो गई और अमर फिर से बेहोश हो गया। होश में आने पर अमर ने खुद को एक अनजान जगह में पाया। ये कौन सी जगह है? कहाँ हूं मैं? अमर ने अपने सामने एक डॉक्टर और एक नर्स को देखा तो वो समझ गया कि वो हॉस्पिटल में है। उसने डॉक्टर से पूछा, सर मैं यहाँ कैसे पहुंचा? डॉक्टर ने उसे बताया कि वो हाईवे में सड़क पर जख्मी हालत में पाया गया था। तभी अमर को उसके पैरों में दर्द महसूस हुआ। उसने जैसे ही अपने पैरों की तरफ देखा, उसको एक जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि उसके दोनों पैर कट चुके थे। डॉक्टर ने अमर को बताया कि वो काफी देर तक सड़क पर जख्मी हालत में पड़ा रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं करी। अगर कोई उसको समय पर हॉस्पिटल ले आता तो उसके पैरों को काटने की नौबत ना आती। अमर को अब उस बूढ़े आदमी और निकिता की वो टोल वाली बात याद आने लगी। अमर समझ गया था कि टोल नंबर 13 लोगों के कर्मों के हिसाब से टोल वसूलता है, या फिर ये कहें कि बुरे कर्मों की सजा देता है। हाँ डैड, अभी रास्ते में हूँ। क्या जरूरत थी मुझे शहर से दूर भेजने की? सिर्फ 2 लोगों को ही तो ठोका है मैंने गाड़ी से, वो भी मजदूरों को। अरे हो गया नशे में। आप मंत्री होकर नहीं संभाल सकते हो क्या? अच्छा डैड, मुझे एक टोल दिख रहा है, उसको निपटाकर कॉल करता हूँ। अब ये जंगल के बीच में टोल कहाँ से आ गया? टोल बूथ पर वही रहस्यमयी बूढ़ा जीप के पास आया और बोला, टोल नंबर 13 में आपका स्वागत है। देखो, मेरे डैड मिनिस्टर हैं, तो मैं कोई टोल वोल नहीं दूंगा, समझे? इस पर वो बूढ़ा आदमी बोला, कोई बात नहीं, टोल आपसे बाद में ले लिया जाएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो।